क्या कह रहे हैं आपके हस्बैंड? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। हमारे पास पैसा है नहीं है, पैसा है नहीं है। और वो बगैर पैसा लगे वो बार बार धमकी देते हैं, पैसा हमारे देते नहीं है। और हम बच्चे को अकेला छोड़ के आए हॉस्पिटल एक दूसरे के सहारे। जी, तो ये देखो मेरे बच्चे की 10 तारीख को भर्ती करा है, जिसके अंदर 3 पॉइंट ब्लड है और 13,000 प्लेट हैं साहब। कागज़ वगैरह सब चीज़ दिखाई तो बोले हम आपके बच्चे का इलाज करवा देंगे और हमारे पास ऐसे वैद्य हैं कि जो आपके बच्चे को 1 महीने के अंदर अंदर सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो बोले कि उसका यही करीबन 40,000 रुपये आएगा, वैसे तो ज़्यादा आएगा पर तुम 40,000 रुपये दे देना। 2 दिन बाद मैंने उनको फ़ोन करा तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद बोले कि कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे। फिर कुछ दिन बाद फ़ोन करा तो बोले हमने एक प्लॉट ख़रीदा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। इंसानियत के नाम पे जो लोग फ्रॉड करते हैं, पैसा ले लेते हैं और उस पैसे को ना तो वापस करते हैं, और उन लोगों को डराया धमकाया जाता है कि अगर तुमने पैसा मांगा तो हम तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। मैं आज बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ एक दंपति आए हुए हैं जिनका लड़का ब्लड कैंसर से पीड़ित है, और एक मियाँ बीबी इनके घर पर आते हैं और क्या क्या कहते हैं हम बात करते हैं इन्हीं लोगों से। क्या नाम आपका भैया? पिंकू। पिंकू, कहाँ के रहने वाले? डिवाई। क्या पूरी घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई थी साहब, हमारा बच्चा था कैंसर पीड़ित है, 1.5 साल से इलाज चल रहा है। मैं 1.5 साल से कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और जैसे तैसे मैं इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारे एक मिलने वाले मित्र थे, तो मैं उन्हें कई साल से जानता हूँ। वो मेरे पास आए। क्या नाम उनका? उनका रोहदास चौधरी और उनकी पत्नी छाया चौधरी। तो बोले कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, क्या बात हो गई बच्चे को? मैंने कहा ऐसे बात है। मैंने उनको कागज़ वगैरह सब चीज़ दिखाई तो बोले हम आपके बच्चे का इलाज करवा देंगे और हमारे पास ऐसे वैद्य हैं कि जो आपके बच्चे को 1 महीने के अंदर अंदर सारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे कह कर के मेरे से मैंने कहा कितना खर्चा आ जाएगा पैसे? तो बोले कि उसका यही करीबन 40,000 रुपये आएगा, वैसे तो ज़्यादा आएगा पर तुम 40,000 रुपये दे देना। मैंने वो 40,000 रुपये अपनी बहन के पास जा कर के छर्रा बरला और मैंने बहन से कही और उन्होंने किसी से ब्याज पे ला करके मुझे पैसे दे दिए और मैंने उनको दे दिए। मैंने कि ले जाओ, ये ऐसे मैं पैसे ले आया हूँ। वो दोनों आए पति पत्नी और पैसे ले गए। जहाँ पर वो काम करते थे वहीं पर दोनों मौजूद थे, उनका दुकान वाला भी मौजूद था वहाँ पर जिनके सामने वो आए थे, जो कि कपड़े का व्यापारी है। और वो भी इस बात को कह रहा है, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि हाँ मेरे पास से वो पैसे लेने गए हैं और पैसे लेकर भी मेरे पास ही आए। उन्होंने ये भी कही है कि हाँ जी हमें पैसे दे दिए, लेकिन मेरे से पैसे ले गए कि हाँ साहब हम दवा 2 दिन बाद ले आएंगे, दवा को आप चिंता मत करो, 2 दिन बाद हम दवा ले आएंगे और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद मैंने उनको फ़ोन करा तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद बोले कि कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे। फिर कुछ दिन बाद फ़ोन करा तो बोले हमने एक प्लॉट ख़रीदा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। ऐसे करके 5-6 महीने गुजार दिए। उसके बाद मैंने एक तहरीर दी डिवाई थाने को, तो डिवाई थानों वालों ने तहरीर नहीं ली, उन्होंने बात करके ट्रांसफ़र कर दी अहमदगढ़ थाने को। अहमदगढ़ थाने में मैं गया, जाने के बाद वहाँ पर तहरीर दी, बोले कि कल हम आपको बुलवा लेंगे। 7-8 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलवाया नहीं, मैं खुद 8 दिन बाद गया। जाने के बाद मैंने उनसे कहने के बाद तो वहाँ पर एक लिखत करवा ली उनको बुला करके फ़ोन पे। वो ये लिखत है साहब कि 15 तारीख को पूरा पैसा हम 15/12 को पूरा पैसा अदा कर देंगे। दोस्तों देखिए लिखा हुआ भी है 15/12/2024 तक, बाकी के 37,000। अच्छा 3,000 रुपये आपको दे दिए गए थे? हाँ 3,000 रुपये दे दिए साहब। अच्छा, इसमें कुछ गवाहों के नाम भी हैं, जैसे कि नितिन कुमार हैं। हाँ। लेखक। हाँ उन्हीं के गवाह हैं, घर के ही हैं। और ये भी कहते हैं कि हमारे प्रधान घर के हैं, और एक परमिंदर हैं चौधरी जो बाद के रहने वाले हैं कि हम उनसे कहलवा देंगे और तुम हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम बंद करवा देंगे और मारेंगे पीटेंगे, ये करवा देंगे, ऐसी बातें करते हैं साहब। तो ये लिखित भी है मेरे पास और अंदर 3 पॉइंट ब्लड है और 13,000 प्लेट हैं साहब। जी क्या कह रहे हैं आपके हस्बैंड? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है, ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। हमारे पास पैसा है नहीं है, पैसा है नहीं है। और वो बगैर पैसा लगे वो बार बार धमकी देते हैं, पैसा हमारे देते नहीं है। और हम बच्चे को अकेला छोड़ के आए हॉस्पिटल एक दूसरे के सहारे। और बस वो यही कह रहे थे कि हम पे पैसा नहीं है और जो कर सके वो कर लो। और फ़ोन उठाते नहीं हैं और धमकी देते हैं, यही कहते हैं कि हम पे नहीं है, जो करे जा करो, हमारा तो घर का प्रधान है और कहीं भी चले जाओ, हम पे तो हो जाएंगे, देंगे और नहीं देंगे। अच्छा, आज आप एसएसपी ऑफिस आए हैं तो अधिकारियों से मिले, क्या कहा है? हाँ अधिकारी से मिले साहब, उन्होंने कहा है कि आप चिंता ना करो, हमने रिसीव कर लिया और थाने को भेज दिया, आपका पैसा दिलवाएंगे।
ऐसा ही होता है जब कोई किसी पर हद से ज़्यादा भरोसा कर लेता है। इन्होंने भरोसा करके 40,000 रुपये एक व्यक्ति को दे दिए कि दवाई लाने के नाम पर। ना तो दवाई आई और ना ही वो व्यक्ति अब इनके फ़ोन उठा रहा है। अब देखते हैं इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके से और क्या कार्रवाई की जाती है।